अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई उर्दू प्राइमरी स्कूल जमात सुवम। मज़मून माहौल का मुताला। आइए देखते हैं आज के सबक का वीडियो। कैसे हो प्यारे बच्चों, माहौल के मुताले में आज हम हमारा आखिरी लेसन पढ़ने वाले हैं, तीसरी से चौथी जमात में जाते हुए। बच्चों देखते हैं इस सबक में हमें क्या देखना है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है, तुम बड़े होकर क्या बनने वाले हो? हम बड़े होकर हाफिज बनने वाले हैं। वेरी गुड। और पायलट बनने वाले हैं। शाबाश। और सब बच्चों का जो है अपना अलग अलग तसव्वुर है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उनकी एक ख्वाहिश है, उनका एक मकसद है कि हमको, कोई बोलता है हमको बड़े होकर पायलट बनना है, कोई बोलता है हमें बड़े होकर पुलिस बनना है, किसी को बड़े होकर वकील बनना है, किसी को बड़े होकर टीचर बनना है ना, किसी को डॉक्टर बनना है, सब किसी को इंजीनियर बनना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है। हर किसी का जो है अपना अलग अलग मकसद है, हर किसी के अपने अलग अलग ख्वाहिश है। बच्चों, सबक नंबर 5 में हम लोगों ने ज़माने की पहचान में देखे थे कि हम बचपन में कैसे दिखते, हमने वो फ़ोटो लगाए थे। अब हम कैसे दिखाई देते, हमने उसकी तस्वीर लगाई। और आखिरी जो चौकोन था उसमें हमने देखे कि 20 साल बाद, बड़े होने के बाद हम कैसे नज़र आएंगे। इसमें कुछ बच्चों ने मतलब दुबले पतले होने की तस्वीर लगाई, किसी ने मोटा होने की तस्वीर लगाई, लेकिन ये एक ख्याली है ना, ये तसव्वुराती और ख्याली है ये तस्वीर। हमको हकीकत में नहीं पता कि हम बड़े होने के बाद ऐसे ही दिखेंगे, हम दुबले दिखेंगे, मोटे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, ये हमें कंफर्म नहीं मालूम है, हमें यकीनी तौर पर नहीं है, इसके ऊपर यकीन नहीं है, सिर्फ हमने वो ख्याली तस्वीरें बनाए हैं। लेकिन हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, अगर हम ये सोच लेते हैं तो हम इसे पूरा कर सकते हैं, हम अपनी मकसद में कामयाब हो सकते हैं, हम अपने ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, क्या कोई बता सकता है? मैं बता सकता हूँ। हाँ कहिए। लिखना। आप डॉक्टर पायलट बनना चाहते हो ना? हाँ। तो आप कैसे बनोगे? पढ़ लिख के। हाँ, पढ़ाई करके, लिख कर, अच्छी तालीम हासिल करके हम लोग जो है वो डॉक्टर, हाँ शाबाश, पढ़ लिख के हम लोग जो है डॉक्टर, टीचर या जो भी हमें बनना है हम वो बन सकते हैं। हमने जो फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला हमें खुद करना है ना, क्या हमें बड़े होकर क्या बनना है। अगर हम ये तय कर लेंगे कि हमें बड़े होकर क्या करना है, तो हम उस तरह से अपनी पढ़ाई पर ज़ोर देंगे और हम उस तरह से अपनी तालीम हासिल करेंगे और अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाएंगे। और कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, कोई भी ओहदा हासिल करने के लिए, कोई भी पेशा इख्तियार करने के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के साथ साथ हमें मेहनत भी करना चाहिए। बच्चों, आपको सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में आए, पढ़ लिए, एक मरतबा लिख लिए, 2 मरतबा लिख लिया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने याद कर लिए, ये काफ़ी नहीं है। आपको जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको बार बार आप रिपीट करेंगे। आप देखते होंगे हम लोग क्लास में भी क्या होता है, हम लोग का एक लेसन ख़त्म हो जाता है, दूसरा लेसन ख़त्म हो जाता है, फिर हम तीसरा लेसन स्टार्ट करने से पहले लेसन के बारे में क्या है, हम एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसका इआदा कर लेते हैं ना। यानी हमको हर चीज़ का इआदा करना ज़रूरी है, ताकि छोटी छोटी सी मश्क जो है वो हमें बातें हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बातों को पुख्ता करती है। क्या तुम्हें सिर्फ स्कूल में ही तालीम हासिल होती है? नहीं, ऑनलाइन भी होती है। वेरी गुड। आज जो है कोविड की वजह से हम लोग जो है ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल जाके तो हम तालीम हासिल करते ही है, ऑनलाइन के ज़रिए भी हम लोग स्कूल की ही तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन स्कूल के साथ साथ हम अपने माहौल से, हम अपने घर के बुज़ुर्गों से भी बहुत कुछ सीखते हैं या नहीं? सीखते हैं। जी हाँ, तो हमें ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है और इसे हमें ध्यान में रखना, इसे हमें याद करना भी बहुत ज़रूरी है। जो हम अपने घर से, हमारे स्कूल से सीखते हैं, ये सब सीखे हुए बातों को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम माहौल से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमने तीसरी जमात में जब हम माहौल का मुताला किए, तब हमने ये देखा कि हमने माहौल से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब माहौल से हम बहुत कुछ सीखते हैं तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बोलो बेटा। माहौल का घर। क्या माहौल का घर? माहौल का घर। माहौल का घर क्या बेटा? बोलो बेटा। माहौल का ख्याल रखे। वेरी गुड।
हमें चाहिए कि हम माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम माहौल का ख्याल रखें। हमारा माहौल सिर्फ हमारा ही नहीं होता बल्कि दूसरों का भी है। माहौल से तमाम जानदारों की ज़रूरियात पूरी होती है, इसलिए माहौल का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन पहले हम खुद का, फिर अपने घर का, फिर स्कूल का ख्याल रखेंगे तो माहौल खुद ब खुद खूबसूरत बनेगा। समझ में आया? अगर हम अपने घर का, अपने स्कूल का और अपना ख्याल रखते हैं तो माहौल खुद ब खुद कैसा बनता है? खूबसूरत और अच्छा बनता है। माहौल से जो चीज़ें हमें मिलती है इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? माहौल से जो हमें चीज़ें मिलती हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अच्छे से करना चाहिए। अच्छे से मतलब कैसे? यानी उसको ज़ाय नहीं करना चाहिए। माहौल से हमें ग़िज़ा, पानी मिलता है ना, बिजली मिलती है, इन सब चीज़ों को ज़ाय नहीं करना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए। ये हमने माहौल के मुताले में देखा है कि ग़िज़ा का इस्तेमाल, जितनी हमें ग़िज़ा चाहिए उतनी ही ग़िज़ा ज़्यादा लेके फिर उसको ख़राब करते हैं और फिर उसको डस्टबिन में डालते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। इसी तरह पानी का भी देखो, कहीं कहीं पे नल खुला छोड़ देते हैं या पीने के लिए पानी ज़्यादा लेते हैं और थोड़ा सी 2 घुट पानी पीते हैं, बाकी का फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें माहौल से जो दूसरी चीज़ें मिलती है, बिजली वगैरह जो मिलती है, इसका भी इस्तेमाल हमें किफ़ायत से करना चाहिए। अच्छा बच्चों, ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब बताइए। अवामी बाग के फूल हम तोड़े तो क्या होगा? एक हमारा गार्डन है, कॉमन गार्डन है जहाँ पे सब लोग आते जाते हैं। अगर वहाँ के हम फूल तोड़ देंगे तो हमें क्या होगा? हमें गुनाह मिलेगा। शाबाश। और हमें सजा भी मिलेगी। कौन सजा देगा? अंकल जो भी देखे तो। हाँ, वेरी गुड। जो है अब बाग के फूल तोड़ना जो है वो मना है। क्यों? क्योंकि फूलों से ही बाग की खूबसूरती होती है। अगर हम बाग के फूल तोड़ देंगे तो हमें बाग में जो है ज़्यादा हमें दिलकश नज़र नहीं आएगा। बाग का जो मंज़र है हमें दिलकश नज़र नहीं आएगा, इसलिए बाग के फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। और अक्सर बागों में लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। वहाँ पे एक माली भी होता है और अगर वो माली जो है हमें फूल तोड़ता हुआ देख लेता है तो वह हमें सज़ा देता है। और साथ ही साथ हमारे इस्लामी तरीके से भी बताया गया है, हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि फूल वगैरह को तोड़ना नहीं चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए, हम घर का कचरा रास्ते में फेंके तो क्या होगा? हम घर का कचरा रास्ते में फेंके तो सब चिल्लाएंगे और डस्टबिन में फेंकेंगे। वेरी गुड। हमारे आसपास वाले जो है वो चिल्लाएंगे, रास्ते में जो हमारा माहौल है वो गंदा होगा। वहाँ पे दूसरे जानवर आके उस कचरे को और फैला देते हैं और कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे से मच्छर मक्खियाँ वगैरह भनभनाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं ना। हमारा माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए रास्ते में हम कचरा नहीं फेंकेंगे बल्कि उसे डस्टबिन में डालेंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ, हम देखो किले पे या बॉम्बे में देखो हम लोग इंडिया गेट पे जाते हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया पे जाते हैं, किले पे जाते हैं या म्यूज़ियम में हम लोग जाते हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई होती है। क्या हम उनकी दीवारों पे ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? हाँ। कैसे लिख सकते हैं? उससे, वो पहले ज़माने में जो पर्स से लिखते थे ना, उससे। नहीं बच्चा, तारीख़ी मकामात पर जो है हमें तारीख़ी मकामात की दीवारों पर हमको नाम वगैरह नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि दीवारों पे जो है पेंसिल पेन वगैरह से नाम आजकल लिखा जाता है, लेकिन पहले जो है नाम खोदा जाता था, यानी पत्थर वगैरह से ऐसे निशान बना के उसे लिखा जाता था। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तारीख़ी मकामात जो है वो हमारी मिल्कियत है, अवामी मिल्कियत है। क्या हम अपने घर पर अपनी दीवारों पर अपना नाम वगैरह लिखते हैं? हम वहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, हम उसे गंदी करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो हमारा घर क्या हो जाएगा? गंदा नज़र आएगा, है ना, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फिर लोग बोलेंगे अरे ये कैसा ऐसा है, हमें जो है बुरा कहेंगे, हमारे बारे में गलत ख्याल उनके दिमाग में आएंगे। इसलिए यही सोचना, हमें तारीख़ी मकामात के लिए भी यही सोचना चाहिए और हमें तारीख़ी मकामात को भी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तारीख़ी मकामात को देखने के लिए बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं और फिर उनके ऊपर हमारा गलत इम्प्रेशन पड़ता है। अच्छा, अब ये बताइए, प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें इधर उधर क्यों नहीं फेंकना चाहिए? आपको पता है? हाँ। क्यों नहीं फेंकना चाहिए?
प्लास्टिक की बोतलें और थैलियाँ यहाँ वहाँ अक्सर देखो। अभी हम लोगों के बीच में एक मिशन हम लोगों ने स्कूल से भी हम लोग रैली लेकर गए थे बच्चों की। तो प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो, कागज़ की थैलियों का, कपड़ों की थैलियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो जल्दी रिसाइकल नहीं होता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम दोबारा जल्दी से नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है माहौल में गंदगी ज़्यादा हो रही है, माहौल में आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसलिए प्लास्टिक की बोतल और थैलियों को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। और अक्सर देखो हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा है कि मछली समंदर में अगर प्लास्टिक डालते हैं तो मछलियाँ जो है बड़ी बड़ी मछलियाँ वो प्लास्टिक खाती है, या फिर रास्ते में भी जो है बड़े दूसरे जानवर लोग जो है वो प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह चबाते हैं, या फिर प्लास्टिक की थैली में अगर कुछ खाना होता है तो खाना खाते खाते वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से बीमार हो रहे हैं और जानवरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के साथ साथ हमारा माहौल भी जो है वो प्लास्टिक की थैलियों की वजह से बहुत गंदा हो रहा है। इसलिए हमें प्लास्टिक की बोतल और थैलियाँ यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर।